आज के मुख्य समाचार। हिमाचल की होमगार्ड ने कहा, मृत्यु के बाद किए जाए उनके अंगदान। ग्राम पंचायत गवाली में किशोरी बाल मेला शिविर का किया गया आयोजन। राशन डिपो में देरी से मिलेगा खाद्य तेल। निजी बस व कार में जोरदार टक्कर। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह पीटर ऑफ में आज। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सम्मान समारोह में सीएम ने कहा, यह है आत्मनिर्भर हिमाचल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यहाँ कुल्लू के प्लाटून कमांडर पीसी उर्मिला देवी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगे रक्त शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंगदान किए जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान अपनी इच्छा अनुसार करना चाहती है। यहाँ पर मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ। मेरा नाम प्लाटून कमांडर उर्मिला देवी, 7वीं वाहिनी कुल्लू से हूँ जी। यहाँ पर हम 6 दिसंबर मनाने के पर्पज से आए थे। तो जब यहाँ देखा कि यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप चला हुआ है, तो मैंने मैम से बात करी कि क्या हम अपना जो ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के कुछ अंग जो किसी के काम आ सकें, तो मैंने वो आज डोनेट कर दिए कि कभी भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑन द डेथ स्पॉट के बाद, तो मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं, जिस भी इंसान को उन अंगों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया है। तो जो जो अंग मेरे काबिल होंगे, किसी के काम आने के काबिल होंगे, तो उनको मैंने डोनेट कर दिया। क्योंकि कहा भी है कि ये 5 तत्वों का पुतला है और आखिर में 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो इसलिए मेरे मन में एक ही बात थी, आज से नहीं बहुत पहले से थी, कि मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूँ। क्या इससे पहले भी आपने? हाँ जी, मैंने 6 बार अपना रक्तदान शिविर में जो है अपना रक्तदान देने का योगदान किया हुआ है। आप दूसरों को कुछ जो है संदेश देना मैं चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूँगी कि जब ये शरीर एक अग्नि का भोग हो जाता है, तो क्यों ना हम अपने शरीर के कुछ अंग जो है उस काबिल किसी इंसान की हम हेल्प कर सकते हैं, उसको हम जीवन दान दे सकते हैं। तो क्यों ना हम अपना जो चाहे ब्लड डोनेट हो या अपना जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं, अंग हैं, उनको हम डोनेट करें। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के लिए यही संदेश होगा कि हम अपनी बॉडी को, अपने रक्त को लोगों की रगों में बहाएं, ना कि नालियों में बहाएं। थैंक यू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत गवाली में राजकीय उच्च विद्यालय मुख्य अध्यापक केसे सिंह की अध्यक्षता में किशोरी मेला शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान गवाली सुनील डोगरा मुख्य अतिथि के रूप में वह उप प्रधान जीवन ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना दरंग की ओर से सुनील कुमार ने PCPND एक्ट 1994 के बारे में बताया और गिरते लिंग अनुपात में सुधार लाने व भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनील डोगरा ने लड़कियों को अच्छी शिक्षा हासिल करने व अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने हेतु जागरूक किया। समाज की 90% बीमारियां हैं, उसका कारण अशिक्षा है और 100% बीमारियों का इलाज शिक्षा है। तो जमाना था जब शिक्षा नहीं थी, तो हमारे बुजुर्गों ने जो उनका ज्ञान था उसके आधार पर कुछ नियम बना दिए गए और वो थोप दिए गए। हमेशा जो समृद्ध वर्ग रहता है वो आए। तो ऐसा ही दमन महिलाओं के साथ हुआ, बच्चियों के साथ हुआ। आज में ही महिलाओं को उस तरह कि आज महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है, आज किशोरी दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, सही होंगे, सही विकास होगा, आपकी जो समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, उनका निवारण होगा, तो आप लोग भावनात्मक रूप से सक्षम होंगे और आने वाली चुनौतियों को से निपटेंगे। लगता है कि हमारे समाज में कोई ऐसे क्लिनिक्स चले हैं जहां पे मतलब प्रसव पूर्व जो है जांच की जाती है, तो उनकी जानकारी जो है आप गुप्त तरीके से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को या 1098 नंबर पे जो है आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के राशन डिपोओं में लोगों को करीब 2 महीने से खाद्य तेल नहीं मिल रहा है। सरकार के पास करीब 20 दिन से तेल के टेंडर की फाइल पड़ी है, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली है। प्रदेश सरकार ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए जरूरत के मुताबिक तेल देने का फैसला लिया था। यह मिलना तो दूर की बात, रूटीन में हर महीने भी उपभोक्ताओं को 2 लीटर तेल नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर फाइल करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। निगम ने तेल को लेकर कंपनियों से निविदाएं भी मांगी थी। इसमें सबसे कम रेट 155 रुपए आया है। 2 महीने से डिपो में दालें व तेल नहीं है। हालांकि खाद्य आपूर्ति निगम ने दावा किया है कि दाल चना डिपो में भेजा जा रहा है। मलका की दाल भी जल्द आनी शुरू होगी। उड़द दाल का सप्लाई ऑर्डर अभी होना है। हिमाचल के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध देने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम गेहूं की पिसाई करता है। उधर खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निर्देशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि तेल के टेंडर की फाइल सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं एक ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पेश आया। कांगड़ा जिले में गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। राज्य राजमार्ग धर्मशाला नगरोटा पर मझेटली के एक निजी बस व कार में जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद कार बस के नीचे आ गई। निजी बस धर्मशाला से मनाली जा रही थी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगामी कार्यवाही अमल में लाई गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक घायल ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी चमन ने बताया कि घायल महिला की मृत्यु हो चुकी है। आज शिमला के पीटर ऑफ होटल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सम्मेलन समारोह मनाया गया। इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आयुष एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा और अन्य सभी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विभिन्न खेलों में जीतकर आए हिमाचल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और साथ ही उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की। बॉक्सिंग खेल में इनकी उपलब्धियों पर इन्हें 5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि को हिमाचल शॉर्ट टोपी से सम्मानित किया जा रहा है। पदक प्राप्त किया और राष्ट्र का नाम रोशन किया। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। भारत और खेल में इनकी उपलब्धि पर उन्हें 2 करोड़ रुपए की नकद राशि को हिमाचल शॉर्ट टोपी से सम्मानित किया जा रहा है। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी तरह युवा पीढ़ी को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल की युवा पीढ़ी देश विदेश में हिमाचल का नाम रोशन कर वापस हिमाचल लौटे हैं, जो कि हिमाचल के लिए गर्व की बात है। परिवर्तन का ये उदाहरण आपने यहाँ देखा और आत्मनिर्भर हिमाचल का उदाहरण आपने यहाँ देखा, जहाँ पैरा ओलंपिक्स को भी 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी गई। तो ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन है और आत्मनिर्भर हिमाचल की उभरती तस्वीर है, जहाँ पैरा ओलंपिक्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स के और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेजेस पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आज ये बड़ी हुई मान राशि जो 8 गुना बढ़ाई गई है उनको उपलब्ध करवाई गई है। पिछली भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे समोसे का होता है या टॉयलेट टैक्स का होता है, तो ये उभरता हिमाचल इस बात का प्रतीक है कि जहाँ एक पैरा ओलंपिक्स दिव्यांग 7 करोड़ 80 लाख रुपया लेके जा रहा है, वहीं ओलंपिक में जो और पदक जीतने वाले 2-2 करोड़ लेके जा रहे हैं, कबड्डी टीम 20 करोड़ रुपया लेके जा रही है। यह हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी स्कूल गेम्स में जिन लोगों ने नेशनल खेले हैं, इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेले हैं, उनका भी हम पुरस्कार वितरण समारोह आने वाले समय में करने जा रहे हैं और उनको भी हम राशि उपलब्ध करवाएंगे। मुझे लगता है कि पहले बार हुआ हिमाचल में, और जो जैसे कि सर ने बताया कि 7 गुना बढ़ाकर कैश प्राइस हमने इंक्रीज़ किया है। पहले बहुत कम था, अभी मतलब 7 गुना बढ़ा दिया है।
तो आने वाले समय में मैं मतलब खुद तो खुश हूँ ही, मैं बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूँ जो मतलब ग्राउंड में हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं जाकर, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है या फिर स्टेट लेवल पर है और नेशनल लेवल पर है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लगे रहें, और गवर्नमेंट ने जो कैश प्राइज़ बढ़ाया है उसको दिया भी है, खाली बात ही नहीं की है, मतलब दिया भी है। और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि जो आप मेहनत करते हैं, आपकी भी एक दिन मेहनत आपको रंग लाएगी। तो मैं हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये इस सम्मान से सम्मानित किया और हम लोगों को आगे बढ़ने का एक नया हिम्मत दी है। और ये सभी एथलीट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार कई एथलीट्स होते हैं जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, उनके पास आगे बढ़ने का मौका नहीं रहता है। बट जब हम लोगों को ऐसे हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छी हिम्मत मिलती है और एक रास्ता मिलता है कि हम लोग आगे ज़्यादा अच्छा करके देश के लिए मेडल ला सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।